पूरा धारा ही जो है इस बांध की तरफ शिफ्ट कर गया है और उसी का ये इफेक्ट है। वो सारे लोग एकदम समय पर यहाँ पहुँच गए और उसका नतीजा है कि आज हम लोग सही पोजीशन में हैं। हमारी ये स्थिति कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं होगी और पूर्णतः हम लोग नजर बनाए हुए हैं। आगे कोई घटना होने का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। बाढ़ संगठन को जो सामग्री है वो उसको रखना है जो असल पे है, सफिशिएंट लेबर है, नाव है, सारी व्यवस्था यहाँ पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। पिछले दिनों भागलपुर में जो गंगा तटबंध टूटी थी उसको लेकर इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और ग्रामीणों में भी गुस्सा है। बिहार में बाढ़ की समस्या कोई नहीं है और ऐसे में बरसात के दिनों में जो कटाव रोधी काम है उसको तेज कर दिया जाता है और जो कटाव है वो भी तेजी से बढ़ते जाता है। तो पिछले दिनों भागलपुर में जो गंगा तटबंध है वो टूट गया था, ध्वस्त हो गया था उसका एक हिस्सा। और आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के आवास तक जब पानी पहुंचा और उसके बाद ये चर्चा तेज हुई। अब आपको बता रहे हैं कि जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ वरुण कुमार वहां पर पहुंच गए हैं और राघोपुर क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया है और जो कटाव निरोधी कार्य चल रहे हैं उसका भी निरीक्षण किया है, जायजा लिया है कि किस तरह से काम किया जा रहा है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि देखिए हम 24 घंटे सक्रिय हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको बता दें तो इस अवसर पर उनके साथ मुख्य अभियंता सीताराम पासवान, अधीक्षण अभियंता सुबोध चौधरी, कार्यपालक अभियंता गौरव कुमार सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं इंजीनियर इन चीफ। देखिए, ये एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि गंगा को जो यहाँ से 90 से जो मुड़ जा रही है और उसके कारण पूरा धारा ही जो है इस बांध की तरफ शिफ्ट कर गया है और उसी का ये इफेक्ट है। क्योंकि गंगा का जो स्कावर डेप्थ है बहुत ज़्यादा है, 21 मीटर प्लस है। तो स्वाभाविक होता क्या है कि जब वो स्कावरिंग करता रहता है उस पीरियड में कुछ पता नहीं चलता है। जब उसका इफेक्ट आना शुरू होता है अंदर से तब आप समझते उसको जहाँ तक जाना होता है वो जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि बहुत समय पर हमारे जो भी क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक और हमारे ट्रिपल एफ के चेयरमैन जो हैं वो सारे लोग एकदम समय पर यहाँ पहुँच गए और उसका नतीजा है कि आज हम लोग सही पोजीशन में हैं। हमारी ये स्थिति कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं होगी और पूर्णतः हम लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं। आगे कोई घटना होने का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या क्या आवश्यक निर्देश सर दिए आज आप? निर्देश सबसे पहला तो है कि कांस्टेंट विजिलेंस की आवश्यकता है, लगातार कंटिन्यूअस। दूसरी बात है कि हमारा जो जहाँ पे थोड़ा डैमेज हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको हमको स्टेबलाइज कर लेना है। क्योंकि अभी वहाँ भी हरकत है, वहाँ भी पानी का मूवमेंट है। तो पानी का मूवमेंट जो अंदर में हो रहा है वंस जब स्टेबलाइज्ड हो जाएगा तो फिर हम उसके ऊपर का काम करेंगे। 2-3 तरीका है, जो तरीका वहाँ के सूटेबल होगा वो करवा देंगे। अभी हमने निर्देश दिए हैं कि हमको जियो बैग 400-500 करीब 500 के संख्या में जियो बैग भरवा के रखें ताकि जब हम ऊपर आएँ तो हम जियो बैग का भी कुछ काम करा के उसको और स्टेबल बना सकें। और बाकी तो सफिशिएंट मात्रा में इनको ये बाढ़ की सामग्री जो है, बाढ़ संगठन में जो सामग्री है वो उसको रखना है जो असल पे है, सफिशिएंट लेबर है, नाव है, सारी व्यवस्था यहाँ पे है। बस इम्पोर्टेंट है कि काम को लगातार होते रहना चाहिए, काम बंद नहीं हो। लाइटिंग की भी व्यवस्था लोग बता रहे हैं अच्छी है, आप तो देखे ही होंगे रात में। और उसके बाद कार्य लगातार हो जब तक कि हम लोग इसको पूरा स्टेबलाइज नहीं कर लें और कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो आपने जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ वरुण कुमार को सुना है। अगर हम आपको बता दें तो हाल के दिनों में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव के कारण तटबंध में एक हिस्से में कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि विभाग की त्वरित कार्रवाई की वजह से अभी उसे कंट्रोल किया गया है। आपको बता दें कि प्रभावित हिस्सों में एनसी बैग्स के माध्यम से तटबंध में की जो बहाली का कार्य है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही वहां और भी ज़्यादा अधिक मजबूत बनाने और उसे बॉम्बे रोल भी लगाए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार वर्तमान में पूरी तरह से जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और यहाँ पर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति से
तत्काल निपटने के लिए 400 से 500 जियो बैग पहले से भरकर तैयार किए जा चुके हैं ताकि आवश्यकता पड़ते ही उनका उपयोग किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी बाढ़ सुरक्षा एवं बहाली कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। बाढ़ सुरक्षा अभियान में विभाग का पूरा अमला सक्रिय है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कनीय अभियंता लगातार क्षेत्र में कैंप पर कार्यों की निगरानी कर रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ की समस्या हर साल होती है और इससे लोगों को जूझना पड़ता है, लेकिन इस बार प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है। और जैसे ही आपको बता दें कि राघोपुर में भी जो तटबंध का एक हिस्सा ध्वस्त हुआ था उस पर भी त्वरित कार्रवाई की गई थी। तो अब इसको लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और प्रशासन ने कहा है कि अगर कुछ भी आगे चलकर होता है तो उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।